जय हिंद दोस्तों। हमारे रोजगार विद प्रशांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी समास की 5वीं क्लास है। आज की क्लास में द्वंद्व समास व बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। पिछली क्लास में समास के 4 भेद कंप्लीट कर लिए थे। अब है 5वां भेद। 5वां भेद है द्वंद्व समास। क्या होता है द्वंद्व समास, देखते हैं। जिस समास के दोनों पद पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पद संज्ञाएं अथवा विशेषण हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछेगा किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो उत्तर होगा द्वंद्व समास। अब इसमें अगला पॉइंट है, इसमें अधिकांश उदाहरण विलोम शब्द होते हैं। फिर अगला पॉइंट है, इसके विग्रह में दो पदों के मध्य और एवं अथवा या लगता है तथा पहचान हेतु दो पदों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ रहता है। यहाँ पर द्वंद्व समास को चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक तरफ लिखा हुआ है समस्त पद और दूसरी तरफ लिखा हुआ है समास विग्रह। पहला है इसमें नदी नाले, तो यहाँ पर समस्त पद के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और जब समस्त पद के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है तो वह द्वंद्व समास होता है। अब नदी नाले का समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा नदी और नाले। जब इसका समास विग्रह किया तो यहाँ पर समस्त पद के बीच और आया, और जब समास विग्रह करने पर और आता है तो वह द्वंद्व समास होता है। तो नदी नाले कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास। अब अगला है पाप पुण्य। पाप पुण्य का समास विग्रह है पाप और पुण्य, तो यहाँ पर समास विग्रह करने पर पाप पुण्य के बीच में और आया है। फिर अगला है भला बुरा। भला बुरा का समास विग्रह होगा भला या बुरा, तो यहाँ पर समास विग्रह करने पर भला बुरा के बीच या आया है। फिर अगला है ठंडा गरम। ठंडा गरम का समास विग्रह है ठंडा या गरम, तो यहाँ पर ठंडा गरम के बीच या आया है। फिर अगला है नर नारी। इसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह होगा नर और नारी, तो यहाँ पर नर और नारी के बीच और आया है। फिर अगला है उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव का समास विग्रह है उतार या चढ़ाव। उतार चढ़ाव के बीच में या आया है। अब यहाँ पर इसमें ऊपर लिखा हुआ था जब विग्रह करते हैं तो दो पदों के मध्य और एवं अथवा या लगता है, तो यहाँ पर इन सभी उदाहरणों में और आया है या आया है, और जब समास विग्रह करने पर और या अथवा आता है तो वे द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। तो ये सभी किसके उदाहरण हुए? द्वंद्व समास के। अब आगे देखते हैं। अब है द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के मुख्य 3 भेद होते हैं। पहला इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा समाहार
द्वंद्व समास। और तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व समास। पहला देखते हैं, इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है। इतरेतर द्वंद्व समास वह द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद और से जुड़े हुए हों तथा प्रत्येक पद स्वयं का अस्तित्व भी रखते हों, इतरेतर द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे यहाँ पर पहला है धर्मा धर्म। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह होगा धर्म और अधर्म। तो यहाँ पर समास विग्रह करने पर धर्म और अधर्म के बीच और आया है। जब समास विग्रह करते हैं और समास विग्रह करने पर बीच में और आता है तो वह इतरेतर द्वंद्व समास होता है। तो यह धर्माधर्म क्या हुआ, इतरेतर द्वंद्व समास। अब अगला है भला बुरा। भला बुरा का समास विग्रह है भला और बुरा। तो यहाँ पर भी और आया है। फिर अगला है गौरी शंकर। गौरी शंकर का समास विग्रह है गौरी और शंकर। तो यहाँ पर भी और आया है। फिर अगला है सीता राम। सीता राम का समास विग्रह है सीता और राम। यहाँ पर भी और आया है। फिर अगला है शिव पार्वती। शिव पार्वती का समास विग्रह है शिव और पार्वती। यहाँ पर भी और आया है। फिर अगला है राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण का समास विग्रह है राम और लक्ष्मण। इसमें भी और आया है। फिर अगला है देश विदेश। देश विदेश का समास विग्रह है देश और विदेश। तो इसमें भी और आया है। फिर अगला है नमक मिर्च। नमक मिर्च का समास विग्रह है नमक और मिर्च। यहाँ पर भी और आया है। इन सभी उदाहरणों में समास विग्रह करने पर और आया है। और जब समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और होता है तो वह इतरेतर द्वंद्व समास होता है। तो ये सभी उदाहरण किसके हुए, इतरेतर द्वंद्व समास के। अब नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है समाहार द्वंद्व समास क्या होता है। समाहार द्वंद्व समास। समाहार का अर्थ है समष्टि या समूह। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस द्वंद्व समास के दोनों पद और समुच्चय बोधक से जुड़े होने पर भी अलग अलग अस्तित्व न रखें बल्कि समूह का बोध कराएं, उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण है रोटी दाल। रोटी दाल का समास विग्रह है रोटी और दाल। तो यहाँ पर भोजन के सभी प्रमुख पदार्थ के अर्थ में प्रयोग हुआ है रोटी दाल का। और जब समूह का बोध कराए तो वह समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। तो यहाँ पर रोटी दाल समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण है। फिर अगला है अन्न जल। अंजल का समास विग्रह है अन्न और जल, जो कि संपूर्ण भोजन के अर्थ में प्रयोग हुआ है। फिर अगला है कहा सुनी। कहा सुनी का समास विग्रह है कहना और सुनना, जिसका प्रयोग झगड़े के लिए हुआ है। फिर अगला है रुपया
पैसा, रुपया पैसा का समास विग्रह है रुपया और पैसा। तो यहाँ पर रुपया पैसे का प्रयोग संपत्ति के अर्थ में है। फिर अगला है मोटा ताज़ा, मोटा ताज़ा का समास विग्रह है मोटा और ताज़ा। यहाँ पर हष्ट पुष्ट के अर्थ में प्रयोग हुआ है मोटा ताज़ा का। फिर अगला है नाक कान, नाक कान का समास विग्रह है नाक और कान। तो यहाँ पर नाक कान का प्रयोग अंग के अर्थ में हुआ है। फिर अगला है घर द्वार, घर द्वार का समास विग्रह है घर और द्वार। यहाँ पर घर द्वार का समास विग्रह परिवार के अर्थ में हुआ है। फिर अगला है कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता का समास विग्रह है कपड़ा और लत्ता। यहाँ पर कपड़ा लत्ता का प्रयोग वस्त्र के अर्थ में हुआ है। इन सभी में समूह का बोध हो रहा है और जब समास विग्रह करने पर समूह का बोध हो तो वह समाहार द्वंद्व समास होता है। तो ये सभी उदाहरण किसके हुए? समाहार द्वंद्व समास के। अब नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 है वैकल्पिक द्वंद्व समास। क्या होता है वैकल्पिक द्वंद्व समास? जिस द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच या अथवा आदि विकल्प सूचक योजक शब्दों का लोप होता है और वह द्वंद्व समास दो विरोधी भावों के बोधक शब्दों के मेल से बनता है, उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण है भला बुरा, भला बुरा का समास विग्रह है भला या बुरा। तो यहाँ पर दोनों पदों के बीच या का प्रयोग हुआ है और जब दो पदों के बीच या का प्रयोग होता है तो वह वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पर भला बुरा क्या हुआ? वैकल्पिक द्वंद्व समास। फिर अगला है भूखा प्यासा, भूखा प्यासा का समास विग्रह है भूखा या प्यासा। तो यहाँ पर दोनों पदों के बीच या का प्रयोग हुआ है। फिर अगला है छोटा बड़ा, छोटा बड़ा का समास विग्रह है छोटा या बड़ा। यहाँ पर भी दोनों पदों के बीच या का प्रयोग हुआ है। फिर अगला है पाप पुण्य, पाप पुण्य का समास विग्रह है पाप या पुण्य। तो यहाँ पर भी दोनों पदों के बीच या का प्रयोग हुआ है। फिर अगला है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत का समास विग्रह है थोड़ा या बहुत। इसमें भी दोनों पदों के बीच या का प्रयोग हुआ है। फिर अगला है ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा का समास विग्रह है ऊंचा या नीचा। तो यहाँ पर भी दोनों पदों के बीच या का प्रयोग हुआ है। फिर अगला है जीवन मरण, जीवन मरण का समास विग्रह है जीवन या मरण। इन दोनों पदों के बीच भी या का प्रयोग हुआ है। फिर अगला है यश अपयश, यश अपयश का समास विग्रह है यश या अपयश। यहाँ पर भी दोनों पदों के बीच या का प्रयोग हुआ है। फिर अगला है आज कल, आजकल का समास विग्रह है आज या कल। इसमें भी दोनों पदों के बीच या का प्रयोग हुआ है। फिर अगला है आए व्यय, आए व्यय का समास विग्रह है आए या व्यय। तो यहाँ पर भी दोनों पदों के बीच या का प्रयोग हुआ है और जब समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच या अथवा का प्रयोग हुआ हो तो वह वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पर ये सभी उदाहरण क्या हुए? वैकल्पिक द्वंद्व समास के। अब इसमें कुछ अन्य उदाहरण हैं इसके, जैसे खाना वाना। तो यहाँ पर
खाना बाना का समास विग्रह होगा खाना बाना आदि। फिर अगला है अगल बगल, अगल बगल का समास विग्रह है अगल बगल आदि। फिर अगला है लाल बाल पाल, लाल बाल पाल का समास विग्रह है लाल बाल और पाल। फिर अगला है तन मन धन, तन मन धन का समास विग्रह है तन मन और धन। फिर अगला है चाय वाय, चाय वाय का समास विग्रह है चाय वाय आदि। फिर अगला है रुपया पैसा, रुपया पैसा का समास विग्रह है रुपया पैसा वगैरह। जब ऐसे उदाहरण दिए हो खाना वाना चाय वाय रुपया पैसा, तो ये सभी भी वैकल्पिक द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। तो ये उदाहरण कैसे हुए वैकल्पिक द्वंद्व समास के। अब नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6 है बहुव्रीहि समास। क्या होता है बहुव्रीहि समास? जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो वह बहुव्रीहि समास होता है। इसमें अगला पॉइंट है इसमें अधिकांश उदाहरण पौराणिक होते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं। इसमें भी एक तरफ समस्त पद लिखा हुआ है और दूसरी तरफ समास विग्रह। इसमें पहला है लंबोदर, लंबोदर का समास विग्रह होता है लंबा है उदर जिसका। तो यहाँ पर समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं है और इसमें किसी अन्य तीसरे की ओर संकेत कर रहा है। जैसे लंबा है उदर जिसका, तो यहाँ पर लंबा उदर किसका बताया गया है गणेश का। तो इसमें जब अन्य की ओर संकेत किया तो यह किसका उदाहरण हुआ बहुव्रीहि समास का। फिर अगला है दशानन, दशानन का समास विग्रह है दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। फिर अगला है चक्रपाणी, चक्रपाणी का समास विग्रह है चक्र है पाणी में जिसके अर्थात विष्णु। फिर अगला है महावीर, महावीर का समास विग्रह है महान है जो वीर अर्थात हनुमान। फिर अगला है चतुर्भुज, चतुर्भुज का समास विग्रह है चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। फिर अगला है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का समास विग्रह है मंत्रियों में प्रधान है जो अर्थात प्रधानमंत्री। फिर अगला है पंकज, पंकज का समास विग्रह है पंक में पैदा हो जो अर्थात कमल। फिर अगला है गिरिधर, गिरिधर का समास विग्रह है गिरि को धारण करने वाला है जो अर्थात कृष्ण। फिर अगला है पीताम्बर, पीताम्बर का समास विग्रह है पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण। अब अगला है निशाचर, निशाचर का समास विग्रह है निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। फिर अगला है त्रिलोचन, त्रिलोचन का समास विग्रह है तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव। फिर अगला है चंद्रमौली, चंद्रमौली का समास विग्रह है चंद्र है मौली पर जिसके अर्थात शिव। फिर अगला है विषधर, विषधर का समास विग्रह है विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प। यहाँ पर इन सभी उदाहरणों में कोई पद प्रधान नहीं है लेकिन किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है और जब किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है तो वे बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। तो ये सभी किसके उदाहरण हुए बहुव्रीहि समास के। अब इसमें आगे देखते हैं कुछ अन्य उदाहरण हैं कौन कौन से हैं। मृत्युंजय, जलज, नीलकंठ, चक्षुशिरवा,
रक्तलोचन, अंशुमाली, राकेश, शाखा मृग, अंगराज, जयपुर, हिरण्यगर्भ, आशुतोष, वक्रतुंड, गरुणध्वज, श्रीश, अनंग, मिठबोला, खगेश, सहपरिवार, चारपाई, बारहसिंगा, गालागाली, मुक्का मुक्की, बाताबाती, धक्का मुक्की, सचेत, सहशरीर आदि ये सब भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। फिर अगला पॉइंट है बहुब्रीहि समास के भेद। बहुब्रीहि समास के 4 भेद होते हैं। पहला समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, दूसरा व्याधिकरण बहुब्रीहि समास, तीसरा तुल्य योग बहुब्रीहि समास और चौथा व्यतिहार बहुब्रीहि समास। दोस्तों, हमारा आज समास का चैप्टर समाप्त हो गया है, तो आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।